हे एमएस नर्सिंग सीट एस्पिरेंट, कैसे हो? मुझे पता है कि आप कट ऑफ को लेकर परेशान हो, कट ऑफ को लेकर चिंतित हो कि इस बार कट ऑफ क्या कुछ जाएगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे के आए तो कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है या फिर बहुत ज्यादा लो जाने वाला है। साथ में कितने ऐसे राउंड होते हैं जिसमें ओवरऑल गवर्नमेंट सीट बच जाते हैं और कितने राउंड तक हम ओवरऑल गवर्नमेंट सीट की राह देख सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। डोंट वरी गाइज, ये वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, आपका हर एक छोटा सा छोटा डाउट क्लियर हो जाएगा और यह वीडियो देखने के बाद कट ऑफ से रिलेटेड आपका हर एक डाउट यहाँ पर ओवरऑल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कट ऑफ रिगार्डेड आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डोंट वरी, हम ऑफिशियल बात करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूं और ऑफिशियल डाटा भी मैं आपको शो करता हूं। डोंट वरी, हम ऑफिशियल बात करेंगे। इस बार भी मैं आपको लास्ट ईयर का, ठीक है, ऑफिशियल डाटा दिखा दूंगा। और हाँ गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे वीडियो आपने वॉच कर लिए होंगे जो बताते होंगे आपको कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं, बिल्कुल सीट उनके कंफर्म हो जाते हैं, सीट बचते ही नहीं है। डोंट वरी गाइज, मैं आपको पूरा ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं और डोंट वरी, इतना मत घबराइए कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में गवर्नमेंट सीट खाली हो जाएगा, गवर्नमेंट सीट फुलफिल हो जाएगा। नहीं, ये देखिए लास्ट ईयर का पांचवा राउंड है। डोंट वरी गाइस, बिल्कुल मत घबराइए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो करंट राउंड कितना है, पांचवा राउंड है लास्ट ईयर 2024-25 का। लास्ट ईयर करंट राउंड मतलब पांचवा राउंड हुआ था गाइस, उसमें ही आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के सीट बचा है। तो सबसे पहले फेक वीडियोस, फेक इन्फॉर्मेशन से बचिएगा कि ओवरऑल फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ही आपका गवर्नमेंट सीट खाली हो जाता है, गवर्नमेंट सीट पूरे भर जाते हैं, आपको नेक्स्ट राउंड में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये आपका जो मतलब अंधविश्वास है वो दूर कर दीजिए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। सो गाइज, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको पांचवें राउंड तक सीट नहीं मिल सकता। डोंट वरी गाइज, मैं आपके साथ हूं, आपको फुल सपोर्ट करने वाला हूं। आप देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर का पांचवा राउंड था और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर डेट भी मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं गवर्नमेंट का क्या कुछ सीट है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गया था, इस बार आपको कितना परसेंटाइल है, कितना मार्क्स आपका, कितना कैटेगरी रैंक है, तो आपको इजिली फिफ्थ राउंड तक भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको विथ ऑफिशियल दिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता है हर बार यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट ही आपको प्रोवाइड की जाती है, ऑफिशियल अपडेट के साथ साथ ऑफिशियल डाटा ही आपको शो किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि आपको दिख जाए कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग जेजे, ठीक है, जेजे मुंबई का जो कॉलेज है, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जो आप देख सकते हो यहाँ पर मुंबई का कॉलेज है, उसमें कितना सीट बचा था आपको मैं यहाँ पर क्लियरली जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए एक सीट बचा था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए एक सीट इसमें बचा है, दो सीट इसमें बचा है, एक सीट इसमें बचा है। मैं पांचवें राउंड की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। और पहले ही बता दूं कि लगभग 50-50 सीट ही यहाँ पर होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। टोटल कितना यहाँ पर लगभग 5 गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट फिफ्थ राउंड में, लास्ट राउंड नहीं, इसके बाद भी राउंड हुए थे, बट फिफ्थ राउंड तक भी यहाँ पर आपको सीट देखने को मिले हैं। तो देखिए कौन कौन से कॉलेज है यहाँ पर। आपका मुंबई का जेजे हो गया, उसके बाद बीजे हो गया, आपका पुणे का बीजे मेडिकल कॉलेज, उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी आपका जो नागपुर है, नागपुर का हो गया, संभाजी नगर का जीएमसी संभाजी हो गया, उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी नांदेड़ हो गया। तो पांचों जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीट बचे थे, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑफिशियल कट ऑफ की, सो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा के वीडियो देखना है, बट वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप इन्फॉर्मेशन स्किप कर लेते हो तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल का जो प्रोविजनल कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर आप देखिए डेट देख सकते हो। मैं राउंड 5 की बात कर रहा हूँ। तो ऑफिशियली आपको हर एक राउंड के लिए सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होता है। जैसे कि कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा आपका, तब यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा, राउंड 2 होगा तब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। और आप देखिए इस मेरिट लिस्ट में मैं आपको थोड़ा यहाँ पर नीचे जाता हूँ, कितने स्टूडेंट है वह भी दिखा देता हूँ, ठीक से। पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। देखिए लास्ट ईयर आप देखिए 41.97 परसेंटाइल वाला लास्ट यहाँ पर स्टूडेंट था राठौड़ करके। कितना है आप देखिए यहाँ पर कितना है रैंक इसका, लगभग कितना 16,000 रैंक है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया, सॉरी वो सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर मतलब वही नंबर, मतलब जो आप नंबर देखते वही है। और एसएमएल उसका स्टेट मेरिट लिस्ट में जो रैंक था, आप देखिए यहाँ पर रैंक भी आप देख सकते हो कितना, यहाँ पर रैंक भी बताया, क्योंकि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक मिलता है तो आपको प्रॉपरली दिख जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर था कितना, लगभग 16,000, और लगभग आप देखिए यहाँ पर 15,928 उसका कितना है रैंक है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको दो पीडीएफ तो दिखा दिया, ऑफिशियल दो पीडीएफ दिखा दिए मैंने 2024 के। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर आपका जो मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट हमने देख लिया। उसके बाद हमने जो वैकेंट सीट बचते हैं, वैकेंट सीट किसने है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, तो वैकेंट सीट देख लिया कि 5 गवर्नमेंट कॉलेज में ओवरऑल लगभग 2-2 1-1 सीट ऐसे बचा है। और हम बात करेंगे अभी ऑफिशियली जो आपका रिजल्ट आया था कैप राउंड 5 के लिए, जो रिजल्ट आया था तो कितने मार्क्स पे, कितने परसेंटाइल पे उनको सीट मिल गया, आपको ये थर्ड लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है जो कैप राउंड 5 है उसका कैप राउंड 5 का जो प्रोविजनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मतलब आपका
कैप राउंड 5 के लिए जो रिजल्ट आया था ऑफिशियली, उसमें किसको सीट मिला है ओवरऑल हम भी चेक कर लेंगे। और हाँ, इसमें देखिए मोस्टली हर एक स्टूडेंट का नाम होता है जिसको भी सीट मिला है, तो 5वें जो राउंड में जो भी स्टूडेंट थे उनका भी नाम यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको मतलब क्लियर कट कर देंगे कि ऑफिशियली राउंड 5 में कितने मार्क्स पे कितने मार्क्स या फिर कितने परसेंटाइल पे कितने आपका जो कैटेगरी रैंक था उतने पे आपको सीट मिल गया था, और हम हर एक कैटेगरी की बात कर लेंगे। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको 5वें राउंड तक भी सीट मिल सकता है, और लास्ट ईयर 5वें राउंड तक भी क्या कुछ कट ऑफ गया था और इस बार भी क्या कुछ कट ऑफ जाने वाला है। सो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या कुछ गया था और ओवरऑल हम बात कर लेंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर रयान करके उसका नाम है, हम रयान मतलब सर्च किए हैं, ठीक है। कैप राउंड 5 की हम बात कर ले, ऑफिशियल है मेरिट लिस्ट, तो सबका नाम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर रयान रयान आप देखिए किस कैटेगरी का सीट उसे मिला है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियरली दिख पाएगा। आप देखिए यहाँ पर शेख रयान है, उसके बाद इसका जो कैटेगरी था ईडब्ल्यूएस में उसको सीट मिल गया है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो उसको मिला है जीएमसी नरसिंह संभाजी नगर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर संभाजी नगर उसको मिल गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उसका जो है ईडब्ल्यूएस में कितना स्कोर था, तो उसको मिल गया है। तो ईडब्ल्यूएस में उसका लगभग स्कोर था 77 परसेंटाइल। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको ऑफिशियली दिखाता हूँ क्योंकि हर एक हम ऑफिशियली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो शेख रयान था उसको सीट मिला है ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस में उसका जो रैंक था कितना है 28 है, कितना 28 ईडब्ल्यूएस में मतलब उसका रैंक है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, देखिए अभी ईडब्ल्यूएस के तो इतने सीट नहीं है, पूरे कॉलेज की मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो क्या होता है बताए, लगभग आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया। अभी देखिए ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को क्या होता है, लगभग मान लीजिए किसी का जो रैंक है, ठीक है, इसका 280 रैंक है। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पर 80 रैंक वालों को यहाँ पर कैप राउंड 1 में मिल गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ओवरऑल यहाँ पर रैंक बढ़ता जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब क्या होता है कि 80 पे ही मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है लगभग सेकंड राउंड में यहाँ पर होता है लगभग 90, ठीक है, 90 पे मिल जाता है। अब क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मुझे तो अभी मिलेगा ही नहीं, सीट तो कंफर्म हो गया, अभी सीट मिलेगा नहीं, और ईडब्ल्यूएस पे इतनी सारी रैंक पे सीट नहीं मिलेगा। तो आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, इतने पे ही प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो सीट थोड़ा वैकेंट हो जाता है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट कैप राउंड 3 तक आके ओवरऑल क्या कर लेते हैं, अपना सीट छोड़ के ओवरऑल बीएमएस बीएचएमएस इसमें घुस जाते हैं, क्योंकि सेम ओवरऑल आपका जो है ड्यूरेशन होता है कैप राउंड का, तो उसमें चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है जीएनएम का, आपको पता है जीएनएम और एएनएम का भी मोस्टली सेम ही आता है, तो इसमें चले जाते हैं, तो ये सीट वैकेंट होता है। और बाद में देखिए कैप राउंड 3 कैप राउंड 4 कैप राउंड 5 में ओवरऑल आपको इस प्रकार भी मिल सकता है। डोंट वरी, मैं ओवरऑल सभी राउंड की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको प्रॉपरली खेलना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके साथ एक पर्सनल काउंसलर होना चाहिए जिसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। और इतना मतलब ओवरऑल डीपली इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड नहीं करता गाइस, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हो और अभी काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेते हो, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए मैं एक ही स्टूडेंट की बात नहीं करूंगा, हर एक कैटेगरी के लिए बात करूंगा और आपको पूरा मैं लास्टली श्योर बता दूंगा कि कितना परसेंटाइल है, तो आपको ईजिली सीट मिल ही जाएगा। तो देखिए आपको मैं बात करूँ यहाँ पर रयान की, तो कितना था इसको, रयान को था लगभग 77, ठीक है। रयान की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 स्टूडेंट है, मैं दूसरा स्टूडेंट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, तो रयान शेख मोहम्मद, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कितने, यहाँ पर ओके रयान शेख रयान चाउस करके कोई है, ठीक है, रयान शेख रयान चाउस, ठीक है। तो हम सही स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो इसको कितने पे मिल गया यहाँ पर आप देखिए ईडब्ल्यूएस 280 और 77 पे इसको ये सीट मिल गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे कैटेगरी का स्टूडेंट। अभी देखिएगा वही लिस्ट है, वही आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वही है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट की, तो आप देखिए यहाँ पर जाम्बुलकर करके है कोई, ठीक है, जाम्बुलकर केशव जाम्बुलकर, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका यहाँ पर देखिए एससी में इसका कैटेगरी था और ऑर्फन स्टूडेंट था। तो ऑर्फन में देखिए यहाँ पर सीट कितने में मिल गया है, ठीक है। मैं क्लियरली जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऑर्फन में आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑर्फन सी में इसको मिला है जीएमसी नांदेड़, ठीक है, जीएमसी नांदेड़। आप यहाँ पर चेक कर लेते हो, एससी का स्टूडेंट है, ऑर्फन का सीट इसने कंफर्म किया जीएमसी नर्सिंग नांदेड़, तो आप देख सकते हो। अब हम देख लेंगे कि इसका जो है परसेंटाइल कितना था, तो प्रॉपरली मैं आपको बता दूं, यही स्टूडेंट, ठीक है, यही देखिए जाम्बुलकर जो केशव जाम्बुलकर है, तो उसको देखिए यहाँ पर उसका जो एससी में था लगभग कितना यहाँ पर 1800 प्लस इसका जो एससी कैटेगरी में रैंक था। और मैं बात करूँ तो ऑर्फन स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि 76.47 परसेंटाइल पे इसको गवर्नमेंट मिला। अब देखिए कहा आपको 95 97 और इसको देखिए कितना 76, तो ऐसा होता है। इसलिए कहता हूँ कि आपके साथ एक पर्सनल काउंसलर होना चाहिए जिसको हर एक इन्फॉर्मेशन है। और आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा प्रॉपरली, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका एक सीरियल नंबर है और यहाँ पर एक स्टेट मेरिट जो लिस्ट होता है आपका, उसका रैंक
आपको दे रखा है। यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर एनआरआई कोटा है, यहाँ पर स्पेसिफाइड रिजर्वेशन जिसमें आपको सीट मिल जाता है वो है, और यहाँ पर आपका लास्ट ईयर का परसेंटेज आपको बताया है। चलिए डोंट वरी, मैं आपको हर एक स्टूडेंट का दिखाऊंगा, हर एक कैटेगरी स्टूडेंट को दिखाऊंगा, मतलब आपको प्रॉपरली एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको भी यहाँ पर है लगभग कितने राउंड तक सीट मिल जाएगा और कितना मार्क्स रैंक परसेंटेज है तो इजीली सीट मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे कोई रोहिदास करके, ठीक है, रोहिदास, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, रोहिदास करके पीडब्ल्यूडी का स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अंकिता रोहिदास राम टेके, ठीक है, अंकिता रोहिदास राम टेके, और इसका जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी है, और इसका देखिए पीडब्ल्यूडी ओपन, ठीक है, पीडब्ल्यूडी ओपन, तो इसको मिला है यहाँ पर जीएमसी नागपुर, आप क्लियरली चेक कर सकते हो, जीएमसी नर्सिंग नागपुर कॉलेज, ठीक है, तो जीएमसी नागपुर इसको मिल गया है। मैं बात करूँ इसका परसेंटाइल, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो अंकिता रोहिदास राम टेके, इसका परसेंटाइल आप चेक करिए, इसका परसेंटाइल है यहाँ पर 70। तो देखिए गाइज, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो लगभग आपका देखिए 70 परसेंटाइल, इतने कम परसेंटाइल पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। और बहुत सारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट क्या करते हैं, लेकिन एक राउंड खेलते हैं, 2 राउंड खेलते हैं, सीट नहीं मिला, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो ले लेते हैं। तो यही गलती आपको नहीं करना, इसलिए आपके साथ काउंसलर होना चाहिए जो आपको मदद कर सके। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी बता देता हूँ। इसका देखिए एससी कैटेगरी में था, बट पीडब्ल्यूडी ओवरऑल रिजर्वेशन से सीट मिला क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। अगर आप भी पीडब्ल्यूडी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी नेक्स्ट कैंडिडेट देख लेते हैं, मैं क्लियरली यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हो जो लिस्ट है मैं आपको क्लियरली फिर से दिखा देता हूँ। कैपराउंड 5 का पूरा जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, जिसमें हर एक स्टूडेंट का नाम होता है, कैपराउंड 1 से लेकर कैपराउंड 5 तक, ठीक है, प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट है। और हमने जो देखा है कि वैकेंट सीट जो 5वें राउंड थे वह भी सीट इसमें इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वह लास्ट स्टूडेंट कौन सा है कि जिसको ओबीसी एससी एसटी ओपन इसमें सीट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट देख लेते हैं। ओके तो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट है एसईबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूजा चौहान करके, आप क्लियरली यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो पूजा रंगनाथ, आप देखिए एसईबीसी इसका कैटेगरी था और एससीबीसी का ही सीट इसको मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसको मिला है, यहाँ पर देखिए जीएमसी नर्सिंग नागपुर, इसको कॉलेज मिल गया है, ठीक है। मैं बात करूँ परसेंटाइल की, तो आपको मैं परसेंटाइल भी दिखा देता हूँ। और आपको पता है गाइज, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार के ऑफिशियल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप देखिए पूजा चौहान, इसका जो है यहाँ पर एसईबीसी में 142 रैंक था। कैटेगरी वाइज में बात कर रहा हूँ, कैटेगरी आप चेक कर सकते हो। और अभी मैं बात करूँ यहाँ पर परसेंटेज, तो देखिए कितना 93.34 परसेंटेज पे गवर्नमेंट नागपुर मिला है, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल डाटा है, कोई फेक डाटा नहीं, ऑफिशियल डाटा है। सो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं। हर एक कैटेगरी का मतलब स्टूडेंट देख लेंगे, हर एक कैटेगरी का ओवरऑल कट ऑफ देख लेंगे, क्या कुछ परसेंटाइल था तो सीट मिला था देख लेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना परसेंटाइल है आपको, तो ईजिली इस बार 2025 में आपको सीट मिलेगा, लगभग कितने राउंड तक मिल जाएगा, कितने राउंड आपको खेलना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर है कोई उत्तम करके, ठीक है, उत्तम करके है, तो उत्तम जी को हम सर्च कर लेते हैं। उत्तम, यहाँ पर उसका सरनेम था मंडल, उत्तम मंडल, हाँ लास्ट ईयर उत्तम मंडल, ठीक है। तो सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है क्या सर्च में? ओके आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है उत्तम मंडल करके, ईडब्ल्यूएस का सीट इसे मिला है, ठीक है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो उत्तम मंडल ईडब्ल्यूएस का सीट इसे मिला है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में देखिए इसको कौन सा कॉलेज मिला है एक बार देख लेते हैं। उत्तम मंडल को कॉलेज मिला है यहाँ पर जीएमसी नर्सिंग नांदेड़, देखिए नांदेड़ का जीएमसी नांदेड़ इसको मिल गया है। मैं बात करूँ यहाँ पर उत्तम मंडल का जो यहाँ पर परसेंटाइल है, हम उत्तम मंडल का परसेंटाइल देख लेते हैं। तब तक आप ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बाकी होंगे, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बहुत ही कम और लिमिटेड सीट बचे हैं, और आपको इसी प्रकार मैं पूरा हेल्प करूंगा जब तक आपको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल जाता। और आप देखिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे आने के वीडियोस में आपने चेक किया होगा कि भाई आपको चाहिए तो 97 परसेंटाइल ही चाहिए तभी जाके सीट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल फेक वीडियो से बचिएगा। आप देखिए ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तम जो उत्तम मंडल है उसको देखिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में उसका रैंक था 92। अब देखिए जैसे मैंने कहा है कि आपको यहाँ पर लगभग 93 में लास्ट ईयर इसको कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट, ठीक है। 93.49 परसेंटाइल है और उसने कॉलेज उठा लिया। अब देखिए 92 इसका क्या था, कैटेगरी रैंक था। अब मैं बता दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट का होगा 91 होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का होगा लगभग 43, बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं देखिए। अब देखिए मैं प्रॉपरली आपको समझाता हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 92 इसका जो है कैटेगरी रैंक था। अब देखिए ऐसे तो नहीं होगा कि 92 सीट होंगे पूरे कॉलेज में, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए लगभग मान लीजिए किसका 53 है, 53 वाले ने क्या कर लिया, कैपराउंड 1 खेला उसको सीट नहीं मिला, कैपराउंड 2 में उसको क्या मिला, सीट मिल गया, बट
किस में मिला, प्राइवेट कॉलेज में मिला, प्राइवेट में मिला। तो प्राइवेट में मिलने की वजह से क्या किया इसने, सीट यहाँ पर कंफर्म कर लिया। अब देखिए 53 रैंक होके भी इसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। और इसे देखिए 92 इसका रैंक था, 92 पे इसको गवर्नमेंट सीट मिल गया। तो ऐसा होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रॉपरली ऑफिशियल अपडेट्स। तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। आप काउंसलर पे भरोसा करिए, ठीक है, उसकी सुनिए, तभी जाके ऐसा हो पाएगा, आपको इजीली सीट मिल जाएगा। तो कहाँ 53 रैंक और कहाँ आपका लगभग यहाँ पर कितना 92 रैंक, तो आप डिफरेंस यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिलेंगी, जस्ट काउंसलिंग फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कोई तृष्णा करके, तृष्णा मारुति मेश्रम करके कोई है, एसटी कैंडिडेट है। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसटी स्टूडेंट की। तो एसटी में इसको सीट कौन सा मिला है आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एसटी में इसको सीट मिला है, यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा जीएमसी संभाजी नगर मिला है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं बात करूँ यहाँ पर मेश्रम तृष्णा की, जिसको यहाँ पर जीएमसी संभाजी नगर मिला है। तो इसका जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल भी चेक कर लेते हैं। डोंट वरी, ओबीसी और ओपन के लिए भी हम चेक करने वाले हैं। सो वीडियो पूरा एंड तक वॉच कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तृष्णा। तो इसको देखिए एसटी में इसका कितना था 39, यहाँ पर आपका जो है ओवरऑल कैटेगरी रैंक रहा होगा। और मैं बात करूँ यहाँ पर तो 95 था, कितना 95। तो आप देखिए 95 परसेंटाइल पे भी सीट मिल सकता है गाइस, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा बट यकीन करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक स्टूडेंट है यहाँ पर समीक्षा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। समीक्षा यहाँ पर कैटेगरी देखिए ओबीसी, ठीक है, ओबीसी में वुमन है, ठीक है, फीमेल है। तो यहाँ पर ओबीसी में इसको कौन सा सीट मिला है, सबसे पहले देखिएगा, इनको मिला है जीएमसी संभाजीनगर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी इनको मिला है जीएमसी संभाजीनगर, ठीक है। तो इनका जो है परसेंटेज हम चेक कर लेंगे कि कितना परसेंटेज था तो इसको सीट मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो समीक्षा का जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी कितना 74 रैंक था। और मैं बात करूँ तो 99.32, ठीक है, 99.32 परसेंटेज पे इसको सीट मिल गया है, ठीक है। तो 99 ओवरऑल आपको भी यहाँ पर लगभग इसके आसपास भी परसेंटेज है, तो आपका भी इस बार चांस बनेगा। डोंट वरी, मैं लास्ट में आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर रोमी कुमारी करके एक कैंडिडेट है, जिसका ओपन कैटेगरी की हम बात करेंगे यहाँ पर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट की। तो रोमी कुमारी करके आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है। और मैं बात करूँ यहाँ पर उसको कौन सा सीट मिला है, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो ओपन कैटेगरी में उसको मिला है जीएमसी नांदेड़, ठीक है। रोमी की मैं बात कर रहा हूँ, तो रोमी को मिला है जीएमसी नांदेड़। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल उनका जो परसेंटेज है क्या था, ओपन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ओपन कैटेगरी में रोमी का जो यहाँ पर परसेंटेज था, आप देखिए 99.1, मतलब अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटेज है, तो भी आपको इजीली सीट मिल सकता है, ठीक है। सो गाइज आपका तो ये डाउट क्लियर हो गया कि आपको लगभग 5th राउंड तक भी आप जाते हो तो लगभग हर एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक दो सीट तो बच ही जाती है, ठीक है। और ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि अगर आपका राउंड फर्स्ट और सेकंड हो गया, इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप आगे भी जा सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छा मतलब गाइड करने वाला काउंसलर है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर ऑफिशियल लगभग आपका इस बार क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूंगा इस सीट बहुत ही लिमिटेड बचे है, तो जाइए अभी काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि इसमें क्या कुछ आपको फीचर्स प्रोवाइड होने वाले हैं। जस्ट शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यस गाइस, तो आपको पता होगा कि एमएस बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको आपके एडमिशन तक सपोर्ट रहने वाला है। हर एक कैप राउंड के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के मिलने वाली है, साथ में आपको फ्री की मेंटरशिप भी यहाँ पर मिलने वाली है। अभी देख लीजिए शॉर्ट में क्या कुछ बेनिफिट आपको रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट अंटिल सिलेक्शन इन टॉप गवर्नमेंट, टॉप सेमी गवर्नमेंट, टॉप प्राइवेट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, रैंक एंड परसेंटाइल। इतना ही नहीं, फोन कॉल सेशन अंटिल एडमिशन, वीकली गूगल मीट्स रहेगा, साथ में आपके पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, छोटा छोटा कंफ्यूजन है तो हम इजीली क्लियर कर देंगे। साथ में देखिए पर्सनल चॉइस फिलिंग, जैसे कि आपको ओवरऑल कैप राउंड 1 के लिए, कैप राउंड 2 के लिए जितने भी राउंड्स होंगे, कैसे आपको कॉलेज प्रेफर करना है, कैसे आपको लिस्ट बनाना है, और हम खुद आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जब आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग फॉर्म प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, कैसे आपको यानी कि कॉलेज फिल करना होता है, कौन सा फर्स्ट रखना है, कौन सा मिड में रखना है, कौन सा लास्ट में रखना है, साथ में आपके मार्क्स, रैंक एंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी, ये सब देख के आपको ओवरऑल पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इतना ही नहीं, जस्ट कैप राउंड 1 के लिए नहीं, कैप राउंड 1 से लेकर 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी आपके कैप राउंड होने वाले हैं सब कुछ। और हाँ, मार्केट में आपको बहुत सारे काउंसलर मिल जाएंगे जो लगभग 2000, 3000, 5000 चार्ज कर रहे हैं। सो गाइज इन सब यानी कि चीज़ों में आप मत पड़िएगा। और हाँ, बहुत सारे काउंसलर लगभग 500 में भी कर रहे हैं, बट आपको तय करना है कि आपको किससे काउंसलिंग करनी है। क्योंकि देखिए काउंसलिंग अगर आप करोगे तो देखिएगा उनको नॉलेज है क्या, ठीक है, उस फील्ड के कोई यानी कि स्टाफ उसमें इंक्लूड है क्या। जैसे कि हमारे यानी कि ओवरऑल टीम में आपको बीएससी नर्सिंग ओवरऑल
काउंसलर तो मिल जाएंगे, उसके साथ साथ स्टाफ मेंबर है, साथ में विकी सर है जो लेक्चरर है, राघव सर है, मैं खुद हूँ, यानी कि 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है गाइस, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप समझदार हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। साथ में देखिए आफ्टर पेमेंट स्टूडेंट विल ऐड इन प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप, जैसे आपका पेमेंट हो जाता है जस्ट फॉर्म फिलअप करने के बाद तुरंत आपको कॉल आ जाएगा या फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, आपके पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, फुल ट्रस्टेड महाराष्ट्र नंबर 1 काउंसलिंग है MSBSC नर्सिंग सीटी के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन डाउट सॉल्व बाय टीम, ऑल्सो वी विल गिव अदर बेनिफिट, एक्सक्लूसिव सर्विस, पर्सनल टिप्स फॉर योर कॉलेज। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि कॉलेज हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है क्या, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है क्या, इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है क्या, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल है क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटैच है क्या, कितने हॉस्पिटल अटैच है, उसके बाद INC अप्रूव कॉलेज है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता कि INC अप्रूव कॉलेज क्या होता है। ठीक है, डोंट वरी, काउंसलिंग में मैं आपको सब कुछ हेल्प करने वाला हूँ। साथ में सर्टिफिकेट, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है क्या, कितना स्कॉलरशिप मिलता है। और हाँ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो ओनली 50 सीट इन जस्ट 999 रुपीज, देन प्राइस इट विल बी इंक्रीज 1499 रुपीज फुल काउंसलिंग सपोर्ट। तो जाइएगा गाइज, 50 सीट ही जस्ट आपको 999 रुपीज में मिल जाएगा। आपका एक काउंसलिंग सीट यहाँ पर आप बुक कर लीजिएगा। और आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, तो आपको सिंपल यहाँ पर मेल डालना है। मेल पे आप @gmail.com डालिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर, आपका नेम, पूरा फुल नेम यहाँ पर लिखिएगा, आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी यानी कि ठीक से मेंशन करिएगा, और टोटल परसेंटाइल स्कोर, आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसमें टोटल परसेंटाइल स्कोर है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका होगा 75 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हो, आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन दिख जाएगा, थोड़ा नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम सब कुछ दे रखा है, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं फ़ोन पे से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ोन पे क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग योर पेमेंट, और डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो है फ़ोन पे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। तो जाइएगा, बहुत ही कम सीट है, जस्ट पेमेंट करके एक स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे भेज देते हो। उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर जो है मेरी टीम से कॉल आ जाएगा और आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यस गाइस, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर पॉइंट पे, जो है इस बार आपका MSBSC नर्सिंग का कट ऑफ क्या कुछ जा सकता है, मतलब कितना आपको परसेंटाइल है, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, तभी डाउट आपका क्लियर होने वाला है। और हाँ, डोंट वरी, जैसे मैंने आपको ऑफिशियल लास्ट ईयर का डाटा दिखा दिया है, तो सेफ स्कोर भी हम बात करेंगे कि कितना सेफ परसेंटाइल है आपका। तो इस बार आप इजिली एक सीट ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, एज पर लास्ट ईयर ऑफिशियल डाटा आपको यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात करेंगे हर एक कैटेगरी के लिए, तो उससे पहले आप जस्ट वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ में आपको यानी कि वीडियो को लाइक करना है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर NTB कैटेगरी। ठीक है, NTB कैटेगरी तो आप देखिए 96 परसेंटाइल से लेकर 98 परसेंटाइल प्लस है, तो इजीली आपको इस बार सीट मिल सकता है। 98 प्लस है तो इजीली आपको सीट मिल जाएगा, बट 96 के आसपास भी है तो आपको सीट मिलने की ओवरऑल चांसेस है लगभग, आपको यानी कि थोड़ा अराउंड 3, 4, 5 तक जाना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको एक काउंसलर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर EWS कैटेगरी। भाई बहुत सारे सीट होते हैं, आपको पता होगा EWS कैटेगरी के बहुत सारे सीट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको राउंड में जो आपको ओवरऑल प्रॉपर गाइड कर सके, ऐसा काउंसलर आपके साथ रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही आप ओवरऑल एज ए काउंसलर ओवरऑल मेरा काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करिए, किसी का भी फॉर्म फिलअप करिए, बट उसको प्रॉपरली गाइडेंस होना चाहिए। उसके टीम में लगभग BSc नर्सिंग के लगभग स्टाफ मेंबर हो, यानी कि ओवरऑल लेक्चरर हो, जिसके मतलब ओवरऑल इतना तो उसको पता होना चाहिए कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है और क्या कुछ होता है। अब देखिए मैं बात करूं EWS की, लगभग 90 से लेकर कितना 95 परसेंटाइल प्लस भी है, तो इजीली आपको सीट मिल जाता है। मैंने आपको ऑफिशियल भी डाटा दिखा दिया, ऑफिशियल मैंने आपको बताया कि कितने परसेंटाइल पे EWS का सीट मिल गया था। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पर 90 के आसपास भी है, तो आप अगर ज़्यादा राउंड तक जाते हैं मोस्टली, तो इजीली आपका इस बार हो सकता है। बट मैं बात करूं 95 प्लस, तो आपको लगभग फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिल जाएगा। तो जिसको भी लगभग 90 परसेंटाइल प्लस है EWS कैटेगरी, जाइए फॉर्म फिलअप कर दीजिए, काउंसलिंग में बहुत ही कम सीट बचा है। अब बात करूं मैं यहाँ पर ऑर्फन की, तो ऑर्फन आप यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बता दिया था, तो ऑर्फन में आपको कितना लगभग जस्ट 55, इतना कम भाई, बिल्कुल सही सुना, 55 परसेंटाइल प्लस है, तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म भर दीजिएगा, आपको सीट मिल जाएगा, मोस्टली चांसेस है। मैं बात करूँ यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 70 परसेंटाइल प्लस है, तो आपको ईजिली फर्स्ट सेकंड थर्ड तक सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो 70 प्लस है तो इजीली आपको सीट मिलने वाला है, जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब बात करूं मैं यहाँ पर PWD, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कल ही लगभग मैं 2 से 3 PWD स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, जिसको लगभग 75 था, लगभग एक को 78 था, एक को तो 87 परसेंटाइल था। तो इन सभी को तो ईजिली ओवरऑल सीट मिल सकता है, बट उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन से राउंड तक जाना चाहिए, क्या कैप राउंड 1 में नहीं मिला, कैप राउंड 2 में प्राइवेट मिल गया तो सीट ले लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, ये सब पता नहीं होता, इसलिए आपको एक अच्छा काउंसलर चाहिए।
अब मैं बात करूँ यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में आपको इस बार लगभग 55 परसेंटाइल है, तो आप इजीली काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और आपको प्रॉपरली यहाँ पर मैं बात करूँ तो 70 परसेंटाइल प्लस है, तो आपको लगभग सीट मिल जाएगा। लगभग आपके चांसेस है लगभग सेकंड थर्ड राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, उससे आगे आपको जाना पड़ेगा अगर 55 परसेंटाइल है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर डिफेंस, भाई डिफेंस कोटा में आपको बहुत ही कम परसेंटाइल पे सीट मिल जाता है, तो इस बार लगभग 57 के आसपास भी परसेंटाइल है आपका। जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बाकी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं सेफ बता दूं तो 70 परसेंटाइल प्लस है, तो आप सेफ हो, आपको सीट मिल सकता है, ठीक है। आपकी ये बात तो मैंने क्लियर कर दी। डिफेंस में देखिए लगभग 55 के आसपास है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इस बार लगभग 70 परसेंटाइल प्लस आपका आ रहा है, तो इजीली आपको सीट मिल सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि इस बार डिफेंस कैटेगरी और डिफेंस कोटा के कितने स्टूडेंट है, ठीक है। कैटेगरी नहीं, डिफेंस कोटा के कितने स्टूडेंट है। अब बात आती है यहाँ पर ओपन और जनरल की। आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भाई। इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओपन कैंडिडेट के सीट भी ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं, मतलब यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। तो आपको लगभग यहाँ पर 90 परसेंटाइल प्लस आपका भर रहा है, तो आपके पास एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, ना गवर्नमेंट बट आपको टॉप का प्राइवेट कॉलेज दे दे, आपको कॉलेज मिलने में मदद करे, जिस कॉलेज में आपको एज लाइक एज गवर्नमेंट कॉलेज पूरी फैसिलिटी हो। तो मैं बात करूँ यहाँ पर कट ऑफ की, तो ओपन और जनरल से आप बिलोंग करते हो तो लगभग यहाँ पर 98 99 परसेंटाइल प्लस आपको चाहिए। अगर आपको 98 के आसपास भर रहा है, मतलब लगभग 97.5 प्लस आपको भर रहा है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर आने का रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा आगे राउंड आपको खेलना पड़ेगा। बट 98 प्लस है, लगभग आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक यहाँ पर सीट मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा पर्सनल काउंसलर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है ओबीसी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ओबीसी ओवरऑल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी की बात कर लेंगे। ओबीसी के बाद एससी एसटी की बात कर लेंगे। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ओबीसी की मैं बात करूं तो इस बार लगभग 97 परसेंटाइल है आपको, तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो 97 परसेंटाइल से लेके लगभग कितना 98, ठीक है, 98 परसेंटाइल प्लस है, तो आपका इस बार हो सकता है। तो मोस्टली आपको यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, 3 4 5 राउंड तक आपका जाना पड़ेगा, बट 98 परसेंटाइल को सीट मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड राउंड में, ठीक है। यह भी डिपेंड करेगा कि इस बार ओबीसी कैंडिडेट कितने हैं और किसको कितना परसेंटाइल मिला है। डोंट वरी, मेरिट लिस्ट आते ही मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, तो डोंट वरी, आपको थोड़ा भी यहाँ पर घबराना नहीं है कि सीट नहीं मिलेगा करके। तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैंडिडेट की, ठीक है। ओबीसी में भी आपका लगभग 90 परसेंटाइल प्लस आ रहा है, तो आपको पता होगा कि गर्ल्स है, तो भाई जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि आपको फ्री एजुकेशन का फायदा मिलेगा, मतलब आपका कोई फीस यहाँ पर लगने वाला नहीं है, जो जीआर मैंने ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर ओबीसी स्टूडेंट की, तो ओबीसी स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलता है। डोंट वरी, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जस्ट काउंसलिंग फॉर्म भर दीजिएगा, प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहां पे आपको सब कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब है एससी स्टूडेंट की बारी, तो एससी हो तो बिल्कुल लकी हो, बिल्कुल आपको कितना 95 96 परसेंटाइल है, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। बट मैं बात करूँ यहाँ पर 99 या फिर 98 टू 99 परसेंटाइल है, तो आपको सीट फर्स्ट सेकंड राउंड में मिल जाएगा। तो एससी स्टूडेंट हो तो 95 के आसपास भी आपको है, तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 95 प्लस है तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि सीट बहुत ही लिमिटेड है। तो 95 प्लस है तो आपका लगभग सेफ जोन में आप आ जाते हो, सेफ स्कोर में आपको यहाँ पर ओवरऑल रहना है और आपको एक सीट यहाँ पर ले लेना है, ग्रैब कर लेना है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की, भाई एसटी को मैंने कहा था कि कितने कम पे मिला है, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी स्टूडेंट की, तो मैंने आपको एक स्टूडेंट का नाम बताया था, त्रिशा, ठीक है, त्रिशा मेश्रम करके था। एक तो काजल भी थी जिसको लगभग कितना 95 परसेंटाइल पे सीट मिला था। तो इस बार मैं आपको एसटी स्टूडेंट का जो है या फिर एसटी कैटेगरी स्टूडेंट का जो कट ऑफ है मैं क्लियर कर दूं, तो एसटी में अगर आप हो तो 93 से लेकर 95 परसेंटाइल प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, परसेंटाइल होना चाहिए, तब इजीली सीट मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लगभग 90 परसेंटाइल प्लस लाया है, जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बाकी प्रोसेस हम चेक कर लेंगे। और हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पर 90 परसेंटाइल प्लस आपका जो है परसेंटाइल आ रहा है, टोटल परसेंटाइल स्कोर आ रहा है, इससे प्लस या फिर इसके आसपास आ रहा है, जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, यूआर हो गया, और अगर आप एससी एसटी इस टाइप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो आपको अगर 80 परसेंटाइल प्लस भी है, तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। और हमारी टीम आपको पूरा गाइड करने वाली है।
सो जाइएगा गाइस, प्रॉपरली मैंने आपको पूरा जो कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी के लिए मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पर बता दिया, कितना परसेंटेज है, तो आपको इजीली सीट मिल जाएगा। तो जाइए अभी काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, सीट बहुत ही लिमिटेड है गाइस। और आपको पता है आफ्टर रिलीजिंग मेरिट लिस्ट इसका जो एक्चुअल प्राइस है जो हर साल होता है लगभग 1499 रुपीज होने वाला है। तो अभी जस्ट आपको ये पूरा लगभग कितना, लगभग 3 मंथ आपका पूरा टोटल काउंसलिंग चलने वाला है, जिसका जस्ट आपको 999 पेमेंट करना है। वन टाइम पेमेंट करिएगा, आपको कॉलेज मिलने तक, कॉलेज का फर्स्ट डे तक आपको पूरा जो सपोर्ट है वो रहने वाला है। टीम आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करने वाली है, मैं खुद आपसे बात करने वाला हूँ। जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दीजिए। और आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम है या फिर कंफ्यूजन है तो जस्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे डीएम कर सकते हो। तो जाइएगा अभी काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, सीट बहुत ही लिमिटेड है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।